डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मैंने हिंदी इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की बुक से लिए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे या आनंद कादम्बिनी के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है विकल्प दिए हुए हैं बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी अपनी खबर। तो ये 4 विकल्प हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भागवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना। तो ये आपका गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इसका राइट है। मातृभूमि के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है या खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकार या भाषा योग वशिष्ठ। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके? कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकार, भाषा योग वशिष्ठ। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका गोरा बादल। गोरा बादल की कथा ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई छायावाद युग में, भारतेंद्र युग में, पूर्व भारतेंद्र युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र युग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अपनी खबर पुस्तक की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच। तो हिंदी की प्रथम डायरी कौन है? मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं नाभादास, दामोदर शर्मा, गंग कवि और गोकुलनाथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गंग कवि। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद की कृति है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुवसामनी, आत्म नेपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की कृति है ध्रुवसामनी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है
आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से। तो ये आपका राइट आंसर है द्विवेदी युग से। तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एकांकी सम्राट कहा जाता है? एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये जीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लौरी, ईसा उल्ला खां, मुंशी सदा सुखलाल। राइट आंसर ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। इसमें से आवारा मसीहा, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें रचना है विचार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आजाद शत्रु रचना की विधा है? तो ये है नाटक आपका। और सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। तो पुरस्कार आपका ये जो है कहानी है। आन का मान तो आपका नाटक हो जाएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। अब पूछ रहे हैं नहीं है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, है नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, साहित्य और समाज, वैचारिकी शोध और बोध। तो इसमें से पूछा गया है कौन नहीं है? तो साहित्य और समाज है, वैचारिक शोध और बोध भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये भी है। तो ये आपका नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? या आवारा मसीहा के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगेयो राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल संकृत्यायन। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो ये आपकी सरस्वती है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा है। अज्ञेय की रचना है मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो ये हो जाएगा शेखर एक जीवनी। अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। तो यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 28, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलदास, बैकुंठ नाथ, विट्ठलनाथ। तो इसका हो जाएगा विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। आकाश के तारे, भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना, मुक्तिबोध। तो ये है मुक्तिबोध आपकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है चारु चंद्रलेख, विचार प्रभा, साहित्य का मर्म। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये आपका है आचार्य हजारी प्रसाद का आलोचनात्मक ग्रंथ है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो हिंदी प्रदीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर, ध्रुव सामिनी किस विधा की रचना है? तो ये आपकी उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है कि कहानी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा?
बताइए, हमें कमेंट करके बताइएगा आप इसका क्या हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं या भारतेंदु युगीन लेखक हैं? रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राइट आंसर। 34 क्वेश्चन है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है? तो सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य या वैचारिकी शोध और बोध। तो ये आपका हो जाएगा वैचारिकी शोध और बोध। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं? तो ये भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनको भूलना नहीं है, ये बिल्कुल देख के आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके श्याम सुंदर प्रसाद हो जाएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका, क्वेश्चन नंबर 37, इसका हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी आपका राइट आंसर है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके रचनाकार। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा घा अज्ञे। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है या बाल ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं? राहुल शंकत्यायन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? तो ये है आपका पत्र कौन सा है? हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस, ब्राह्मण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा समालोचक। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? तो ये जो है उपन्यास था, गोदान एक उपन्यास है और ये आपका मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन करना सती स्कंदगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त आपका नाटक है। बहादुर कहानी के लेखक, ये तो आपकी किताब का आ गया, अमरकांत है इनका। और फणीश्वर नाथ रेणु ने पंचलाइट लिखा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटस ध्रुवसामनी हो जाएगा। गबन के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद ने गबन, गोदान ये सारा लिखा है। पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? 48 क्वेश्चन नंबर, तो प्रेम सागर। आखिरी चट्टान के लेखक हैं? मोहन राकेश हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, यहाँ पे हमने बहुविकल्पीय 50 क्वेश्चन लिए थे और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। ये हमने हिंदी इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की किताब से लिया है, तो इसको आप एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 22 फरवरी से आपका पेपर है, तो उसकी तैयारी अब जोर शोर से करिए। और हम अभी आगे आपके 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे इस बहुविकल्पीय से रिलेटेड। देखिए बच्चों, अगर आपका लॉन्ग है तो लॉन्ग आप बना के भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी। लेकिन जो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं तो इस पे हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका आंसर आपने गलत लगा दिया तो आपके नंबर तुरंत के तुरंत पूरे चले जाएंगे, और अगर आपने राइट कर दिया तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। और लॉन्ग और लघु उत्तरी में तो आप कुछ बना के भी लिख सकते हैं, कुछ अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फिक्स रहेगा, जो आंसर है वो फिक्स है और नंबर भी आपको फिक्स ही मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं, तो ये चीज़ याद रखिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए।